छोटे से गांव अमरपुर में रमेश नाम का गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रमेश के पास कोई जमीन नहीं थी, इसी वजह से वो जंगल से लकड़ी काट कर बेचता और उसी से अपना और अपनी माँ का गुजारा करता। बेटा जल्दी निकल जा, सूरज उग गया है, जंगल जाने में देर हो जाएगी तो शाम तक लकड़ी काट कर लौटना मुश्किल होगा। हाँ माँ, मैं अभी निकलता हूँ, तू चिंता मत कर। आज कोशिश करूंगा ज्यादा लकड़ी लाऊं ताकि 2 दिन का खर्चा निकल जाए। रमेश अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और झोपड़ी से बाहर निकल पड़ता है। रमेश जंगल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में उसे गांव का सेठ हरिहर मिलता है। अरे रमेश, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? प्रणाम सेठ जी, जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। माँ के खाने का इंतजाम करना है ना, बस वही करने निकल पड़ा। तू भी अजीब आदमी है रमेश, ना जमीन है ना खेत, बस यही जंगल की लकड़ियों से पेट पालता है। सेठ जी, भगवान ने जो दिया है उसी में जी रहा हूँ। बात तो ठीक कहता है तू। अच्छा सुन, मुझे अपनी गाय की गौशाला बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, क्या तू ला सकेगा? क्यों नहीं सेठ जी, अगर आपको लकड़ी चाहिए तो मैं पहुंचा दूंगा। बस बता दीजिए कितनी चाहिए और कब तक। अच्छा, तो कल से ही लकड़ी मेरे गोदाम में पहुंचाना शुरू कर। धन्यवाद सेठ जी, मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा। रमेश जंगल में पहुंचता है। चारों ओर हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाट। रमेश कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटना शुरू करता है। अगर ये काम सही रहा तो माँ को आराम मिलेगा, शायद झोपड़ी भी ठीक कर सकूं। भगवान, बस तू साथ देना। धीरे धीरे शाम होती है। रमेश लकड़ियां बांधकर अपने कंधे पर लाता है और गांव लौटता है। आ गया बेटा, कितनी देर लगा दी, थक गया होगा। हाँ माँ, पर आज मन खुश है। सेठ जी ने मुझसे ढेर सारी लकड़ी मंगवाई है। अगर काम सही हुआ तो आने वाले दिन बदल सकते हैं। भगवान तेरा भला करे बेटा, तेरी मेहनत रंग लाएगी। माँ बचे हुए राशन से खाना बनाती है, फिर दोनों खाना खाते हैं। शाम का समय, आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। गांव की पगडंडियां कीचड़ से भर जाती हैं। झोपड़ी के अंदर रमेश की बूढ़ी माँ घाट पर लेटी थी। ओ राम, ओ रमेश, मेरा सिर जल रहा है बेटा। अरे माँ, ये क्या हो गया? तेरा शरीर तो तपा हुआ है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी तेरे लिए दवा लेकर आता हूँ। रमेश तुरंत भीगते हुए बाहर निकल जाता है। तेज बारिश में रमेश की हालत भीगकर बदतर हो जाती है। वो भीगते हुए सेठ हरिहर के हवेली पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। अरे रमेश, तू इस वक्त और इस बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है, हालत बहुत खराब है। घर में न दवा है न राशन, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तो कृपा करके कुछ ज्यादा पैसे उधार दे दीजिए। मैं कुछ पैसे लकड़ी में कटवा दूंगा और बाकी मैं मजदूरी करके लौटा दूंगा। ठीक है रमेश, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन ब्याज देना होगा। ब्याज सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूँ, ब्याज के साथ पैसे कैसे लौटाऊंगा? तो सुन, मैं बिना ब्याज के पैसे नहीं देता। यदि ब्याज के साथ पैसे लेने हैं तो बता, वरना पैसे भूल जा। ठीक है सेठ जी, जो शर्त आप कहें मैं मान लूंगा। यह ले कुछ रुपए, और याद रखना रमेश, ब्याज सहित पैसे समय पर चुका देना, वरना तू जानता ही है। धन्यवाद सेठ जी, मैं मेहनत करके एक एक पैसा चुका दूंगा। रमेश बारिश में फिर से डॉक्टर मोहन की झोपड़ी की ओर दौड़ता है। अरे रमेश, इस तूफानी बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? सब ठीक तो है? डॉक्टर मोहन, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है, कृपा करके कुछ दवा दे दीजिए। ओ ठीक है, रुक, मैं अभी जड़ी बूटियां तैयार करता हूँ। डॉक्टर मोहन जल्दी से एक छोटी थैली में दवा भरकर रमेश को देता है। यह दवा हर 3 घंटे में देना, माँ को आराम मिलेगा। धन्यवाद डॉक्टर मोहन। रमेश पैसे देकर झोपड़ी लौटता है। माँ, देखो डॉक्टर मोहन से दवा ले आया हूँ, ये लो, अभी खा लो। अरे अब थोड़ा आराम लग रहा है बेटा। भगवान का शुक्र है माँ, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। अगली सुबह माँ कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। बेटा एक बात पूछूं, ये दवा और खर्च के लिए पैसे तू कहाँ से लाया? माँ, कल रात में सेठ हरिहर के पास गया था, उनसे उधार लिया है।
मगर सेठ ने ब्याज की शर्त रखी है। ओ बेटा, ब्याज वाला पैसा गरीब आदमी को और गरीब बना देता है। हमें सोच समझकर कदम रखना होगा। हाँ माँ, लेकिन उस समय और कोई रास्ता ही नहीं था। रमेश, क्यों ना तू इन बचे हुए पैसों से समोसे बनाकर बेचने लगे। देख, इस बरसात में लकड़ी सुखाना और बेचना मुश्किल होगा, पर गर्मा गर्म समोसे लोग खुशी से खरीदेंगे। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। अगर काम चल पला तो हम धीरे धीरे सेठ का कर्ज भी चुका देंगे। हाँ बेटा, मेहनत ईमानदारी से करोगे तो भगवान जरूर साथ देगा। इसके बाद रमेश कुछ पैसे लेकर गांव की किराना दुकान पर पहुंचता है। राम राम रामू, मुझे बेसन, तेल, हरी मिर्च, धनिया और मसाले चाहिए। अरे रमेश, तू लकड़ी का काम छोड़ अब समोसे बनाएगा। वाह रे किस्मत। हाँ रामू, वक्त के अनुसार रास्ता बदलना ही पड़ता है। मेहनत करूंगा, सब ठीक होगा। दुकानदार सामान तौलकर थैली में रख देता है। रमेश पैसे चुका देता है और घर की ओर लौट पड़ता है। सारा सामान ले आया हूँ, अब काम शुरू करें। हाँ बेटा, आज हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। देखना, सब अच्छा होगा। दोनों मिलकर समोसे बनाते हैं। झोपड़ी में समोसों की खुशबू फैल जाती है। ये तो बहुत अच्छे बन रहे हैं। इन्हें बेचने ले जा और ईमानदारी से मेहनत कर। हाँ, आज से हमारी नई शुरुआत होगी। रमेश समोसे टोकरी में रखता है और बाजार की ओर निकल पड़ता है। बाजार में भीड़ थी। रमेश सड़क किनारे टोकरी रखता है और आवाज लगाता, गर्मा गर्म समोसे, ताजे और स्वादिष्ट समोसे, ले लो भाई ले लो। कुछ लोग रुक कर देखते हैं पर समोसे नहीं खरीदते। पास ही मनोज नाम का समोसे वाला ठेला लगा था। अरे यह क्या, यह रमेश लकड़हरा यह समोसे बेचने आया और वो भी मेरे सामने। इसकी इतनी हिम्मत। अब देखता हूँ कि यह कैसे समोसे बेचता है। रमेश ग्राहकों को बुलाने में व्यस्त था। गर्मा गर्म समोसे, ताजे और स्वादिष्ट समोसे, लो भाई लो। दो आदमी रमेश के पास आते हैं। अरे रमेश, तू लकड़हरा था ना, अब समोसे बेच रहा है। हाँ भाई, करना पड़ता है। पेट पालने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। दोनों आदमी समोसे लेते हैं और तुरंत फेंक देते हैं। अरे यह क्या बनाया है, बिल्कुल बेस्वाद। ना नमक है ना मसाले का स्वाद। हे भगवान, इतनी उम्मीद से काम शुरू किया था, क्या सच में मैं समोसे बेचने लायक नहीं हूँ? मनोज पास खड़ा मुस्कुराता है। रमेश निराश मन से टोकरी उठाता है और घर लौट आता है। क्या हुआ बेटा, समोसे बिके नहीं क्या? माँ, बाजार में सबने मेरे समोसे बेस्वाद कहकर फेंक दिए। अब सेठ का कर्ज कैसे चुकाएंगे? बेटा चिंता मत कर, हर नया काम शुरुआत में कठिन होता है। भगवान तेरे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तभी बाहर से आवाज आती है। सेठ हरिहर अपने दो आदमियों के साथ खड़ा था। अरे रमेश, कहाँ है तू? बाहर आ, आज हिसाब करना है। हिम्मत रख बेटा, सच बोलना, भगवान सब देख रहे हैं। रमेश अपनी माँ के साथ बाहर आता है। सुन ले रमेश, आज से यह घर मेरा है। जब तेरे पास पैसे हो तब आकर इसे छुड़ा लेना। अभी के अभी अपना सामान बाहर निकालो। बेटा अब हम कहाँ रहेंगे? माँ, जब तक भगवान साथ हैं, हम भूखे प्यासे नहीं मरेंगे। यही नदी किनारे एक छोटी झोपड़ी बना लेंगे। दोनों नदी किनारे झोपड़ी बनाते हैं। हाँ बेटा, ये झोपड़ी ही हमारे लिए महल से कम नहीं। रमेश फिर से समोसे बाजार में बेचने जाता है। लोगों को समोसों की खुशबू बहुत भाती है। बूढ़ा आदमी रमेश के पास आता है। बेटा बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। रमेश गर्मा गर्म समोसे देता है। वाह बेटा, तुम्हारे समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। बूढ़ा आदमी थैली से जड़ी बूटी रमेश को देता है। इसे भलाई के काम में ही इस्तेमाल करना। रमेश जड़ी बूटी मसाले में मिलाता है। ये कैसी अद्भुत सुगंध है। रमेश फिर से बाजार में बेचता है। लोग खुश होकर खरीदते हैं। धीरे धीरे रमेश की दुकान पूरी तरह सफल हो जाती है। कुछ महीनों बाद रमेश सेठ का कर्ज चुकाकर अपना घर वापस लेता है। रमेश, मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ। लालच में आकर तुझ पर ज्यादती की थी। तूने मेहनत और ईमानदारी से अपनी किस्मत बदल दी। धन्यवाद सेठ जी। अब समझा, रमेश की सफलता का राज उसकी मेहनत और जड़ी बूटी थी। रमेश ने मेहनत और ईमानदारी से
अपना नाम पूरे गांव में फैलाया। अब मैं मेहनत से ही कमाऊंगा, यही मेरी सबसे बड़ी सीख है।